लोग इतनी बड़ी संख्या में निकल करके घरों से खुली जगह पर आ गए। कहाँ पर ये जगह हम लोगों को मिला करती थी। और इस स्वच्छता में जो अभी तक आप कथाएं सुना करते थे, आज उस समय आपको बुद्ध की गाथाओं को सुनने का मिला। बुद्ध की गाथाएं जो हुआ करती थी वो यथार्थ पर आधारित थे, तो जीवन से जुड़ी हुई घटना। बिजी रहते हुए, व्यस्त रहते हुए समाज को एक आगे उठाने के लिए अपना समय दे रहे हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। तो वास्तव में ये जो हम लोग आज बौद्ध की गाथाओं को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, उनमें देखा गया है कि जो यथार्थ पर घटनाएं हुआ करती थी, उन्हीं घटनाओं का वास्तविक रूप से आपको चित्रांकन किया जाएगा। जैसा कि आज 2 जून से ये कथाएं प्रारंभ होंगी। परम पूज्य भिक्खु आदरणीय एलपी जी के मुखारबिंद से और उनके पुत्र आदरणीय पौधाचार्य मिलन जी के द्वारा जब आप सुनेंगे तो वास्तव में उन चीजों को सोचेंगे कि हम अभी जब जो भागवत सुना करते थे, भागवत अब कथाओं में और गाथाओं में कितना अंतर है, उस अंतर को पहचानेंगे। सही जीवन जीने का मार्ग जो आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको बौद्ध की गाथा से। उसी पर पूरा वास्तविकता का जीवन टिका हुआ है। और जीवन को जिसने अपने जीवन काल में ढाल लिया, जिसने उस कथाओं को अपने जीवन में उतार लिया, चर्चा कर लिया, उसका स्वतः ही कल्याण हो गया, कोई आवश्यकता नहीं है। और तथागत गौतम बुद्ध के अलावा बाबा साहब को जिसने पढ़ लिया, जो हमारी बहनें, माताएं, बेटियां जो बैठी हुई हैं, बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने उनको एक अधिकार दे दिए थे, पुरुषों के समान अधिकार दे दिए थे। इस अपने अधिकार को पहचाने, अपने आप खुद को पहचाने। जब अपने अधिकारों को पहचान लेंगे तब ये माना जाता है कि दुनिया की कोई शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। और मैं चाहूंगा ज्यादा बात अभी नहीं रखूंगा, साफ बैठे हुए मैं सोच रहा हूँ उनके माध्यम से आपको कहूँ। आप संचालन के लिए आदरणीय हमारे बीच बड़े भाई बालेश्वर दयाल गौतम जी से मैं अनुरोध करूंगा, आए सर और इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। धन्यवाद आदरणीय रामानंद जी। विश्व को शांति का संदेश देने वाले सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध को 3 बार पंचांग प्रणाम करते हुए महान समाज सुधारक, विधिवेत्ता, प्रथम कानून मंत्री, महान समाज सुधारक, संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में कोटि नमन करते हुए, उनको भी 3 बार पंचांग प्रणाम करते हुए एवं सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महामना ज्योतिबा फूले एवं उनकी जीवन संगनी कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, इन सबको 3 बार पंचांग प्रणाम करते हुए बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब, वाम से DS4 और BSP के संस्थापक मानवर कांसीराम साहब को भी नमन करते हुए तमाम महापुरुष बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं,
ज्ञात और अज्ञात सभी को नमन वंदन करते हुए एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय बहुत बहुत सम्मानित बड़े भाई श्रद्धेय महेश चंद्रा जी डिप्टी सेक्रेटरी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष महोदय गंगाराम गौतम जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक बधाई मंगल कामनाएं करते हैं कि आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया और हम लोगों को इनवाइट किया, इसलिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ग्राम मान भवन की माताएं बहनें बच्चे बुजुर्ग सभी को मैं तहे दिल से हार्दिक नमो बुद्धाय और जय भीम बोलता हूं एवं दूर दराज से आए हुए सभी अतिथिगण मेहमानों को नमो बुद्धाय जय भीम। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम लोग दीप प्रज्वलित करेंगे मुख्य अतिथि के हाथों से। इस समिति के अध्यक्ष जी अगरबत्ती और मोमबत्ती जला करके सबसे पहले कार्यक्रम का उद्घाटन करें और फिर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो। तो समिति के सदस्यों से आदरणीय अमर सिंह जी से कि वो आदरणीय अध्यक्ष महोदय और समिति के अध्यक्ष को मंच पर लाएं और मोमबत्ती जलाकर के कार्यक्रम का शुभारंभ कराएं। उसके बाद बुद्ध वंदना होगी, फिर जो है आगे की कार्रवाई शुरू होगी। देखो माचिस से है, ठीक है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और आदरणीय मुख्य अतिथि जी बाबा साहब तथागत बुद्ध पर श्रद्धा सुमन अर्पित करें और मोमबत्ती और अगरबत्ती को जला करके एक 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 जला दो, एक आप जला दो। सात दिवसीय बुद्ध कथा आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे और जीवन में बदलाव लाना है, बुद्ध के संदेश को आचरण में उतारना है। और जब तक महापुरुषों के विचारों पे हम चलेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बुद्ध के सिद्धांत विश्व के कल्याण के लिए है। गोपालपुर से पधारे हुए आदरणीय महेश चंद्र जी चाचा जी को आमंत्रित करते हैं कि आए और मोमबत्ती जला करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अगरबत्ती भी जला दो और उसमें लगवा दो। ये जो महापुरुष है तथागत बुद्ध और बाबा साहब, इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है और हम इसलिए यहाँ पे मंच पे रखते हैं कि इन्होंने हमें मार्ग दिया है, हम उस पे चले। हम लोग इनसे कुछ मांगते नहीं है और धर्मों में मांगा जाता है, हम लोग मांगते नहीं है। हमारे ये मार्गदाता है, इन्होंने हमें जो कुछ दिया है दे चुके, अब हमें उसी उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। रास्ता इन्होंने दे दिया है। हम लोग मूर्त पूजक नहीं है, ये तो हमारे आदर्श है, मसीहा है, इन्हें हम श्रद्धा से नमन करते हैं। और
इसके बाद अब हम लोग कृष्ण पंसील करेंगे, बुद्ध वंदना करेंगे। इसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। तो वंदना के लिए पहले वो अपने स्थान पर बैठे रहे और जो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं 5 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, है ना, तथागत बुद्ध और बाबा साहब के सम्मान में। और जो लोग बैठे हैं वो बैठे रहे। एक माइक है तो एक माइक और पहले हम बोलेंगे, फिर आप लोग उसको दोहरे आएंगे, ठीक है। ऐसे हाथ जोड़ दो सब लोग। हेलो हेलो हेलो, चलिए पहले हम लोग बोलेंगे फिर आप लोग। बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। त्रिशरणगमन संपूर्णं
पाळातिपाता बेरमळी पाळादिपाता बेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना बेरमळी अदिन्नदाना बेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मूषावादा बेरमणि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्जपमदठना बेरमणि सुरामेरपमदठना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि साधु 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 साधु। अपना अपना स्थान ग्रहण करने सभी लोग। बुद्ध वंदना के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति मान भवन साहिल समिति के अध्यक्ष श्रद्धेय गंगाराम गौतम जी, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। सबसे पहले समिति के सचिव आदरणीय ओमकार जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय गंगाराम गौतम जी का पहले उनको स्थान ग्रहण करा, सील की पट्टी पहना करके सब लोग तालियों से स्वागत करेंगे। इनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। 7 दिन बुद्ध कथा का आप श्रवण करेंगे। अपने जीवन को दुखों को दूर करने के लिए पंचशील का पट्टा पहना करके, इसके बाद हमारे बीच में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि जी आदरणीय महेश चंद जी, जो दिल्ली से हमारे बीच में चलकर पधारे हुए हैं, उनका स्वागत आदरणीय अमर सिंह और बलबीर सिंह जी, जो कोषाध्यक्ष है समिति के, दोनों लोग स्वागत करेंगे फूल मालाओं से और पंचशील का पट्टा पहना करके। दोनों लोग डालो माला, संयुक्त हमारा डालो, संयुक्त फोटो हाँ हाथ लगा लो और पंचशील का पट्टा से सम्मानित करिए। हमारे बीच में गोपालपुर से पधारे हुए आदरणीय महेश चंद्र बौद्ध जी का स्वागत जयप्रकाश नारायण जी, जयप्रकाश नारायण जी आ जाए। किनको किनको स्वागत करना है, सबसे पहले यहाँ लोग आ जाए। हुकुम सिंह जी आ जाए, संजीव कुमार जी आ जाए, अमर सिंह जी, मंजू कुमार, रमेश चंद्र, कैलाश सिंह, छोटेलाल, पंकज कुमार, सुधीर कुमार, चंद्रभान, अयोध्या प्रसाद, पान सिंह, बीपी सिंह, समर सिंह, नीरज कुमार, महेश चंद्र, सुरेश चंद्र, शैलेश सिंह, मान सिंह, ये सभी लोग जो आज आए गांव के हैं और हमारे जो दूर दूर से जिले के कोने कोने से आए हुए अतिथियों का पंचशील का पटका पहना करके सभी लोगों को स्वागत करना है। हाँ हाँ, इसके बाद आदरणीय राम प्रकाश बौद्ध जी सूखमपुर की मलैया से पधारे हुए हैं, हमारी तहसील के अध्यक्ष भी हैं।
और बहुत जुझारू व्यक्ति है। इनका स्वागत करेंगे आदरणीय हुकुम सिंह जी। आदरणीय हुकुम सिंह जी आ जाए और फूल मालाओं से और पंसील का पटका पहना करके उनका स्वागत करें। इसके बाद आदरणीय रणवीर सिंह जी RI, इनका स्वागत करेंगे अमर सिंह सेक्टर अध्यक्ष असू। अमर सिंह जी आ जाए, आप बताते जाओ। स्वागत करवा, फोटो लेते जाना कैमरा में। स्वागत समारोह के इसी क्रम में आदरणीय सर्वेश कुमार शिक्षक ARP औरैया से पधारे हुए हैं। इनका स्वागत मंजू कुमार जी करेंगे। आ जाए समिति के सदस्य। रमेश चंद्र आ गया। अच्छा ठीक है। हाँ, सभी लोग जिनके नाम बुलाए हैं। इसी क्रम में आदरणीय रामानंद गौतम जी ARP का रमेश चंद्र जी करेंगे। अमर सिंह जी सबको बताते जाए और सबका हो जाए स्वागत। कोई कर दो, है ना? हाँ, कर दो। हाँ। इसी क्रम में डॉक्टर अनुज कुमार जी का स्वागत छोटेलाल जी करेंगे। डॉक्टर अनुज कुमार जी आ जाए मंच पे, पंसील का पटका पहना करके स्वागत करें। इसी क्रम में शिव प्रकाश बौद्धाचार्य एवं केंद्रीय शिक्षक जी का स्वागत पंकज कुमार जी करेंगे। हाँ, यहाँ पे आ जाओ। जो लोग बाबा साहब के अनुयायी और बाबा साहब की मूवमेंट को, बाबा साहब के विचारों को हम लोग डोर टू डोर फैला रहे हैं, ठीक है, पूरे जिले में जा रहे हैं और पड़ोसी जिलों में भी जा रहे हैं, तो कम से कम एक परिचय हो जाता है जब हम लोग नाम लेते हैं और पंसील का पटका पहना करके। इसी क्रम में आदरणीय तेज सिंह बौद्धाचार्य जी का स्वागत सुधीर कुमार जी करेंगे। चंद्रभान जी हैं? अच्छा ठीक। आदरणीय शिवपाल सिंह जी का प्रताप सिंह जी मंच पर आ जाए। ये भी बौद्धाचार्य हैं और इन्होंने भी 10 दिन बुद्ध और उनका धम्म और बाबा साहब के विचारों को एक शिविर में जो विधुना में लगा था सीखा है। बाबा साहब के विचारों को और फैलाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय राजाराम नेताजी, उनका स्वागत आदरणीय समर सिंह जी करेंगे। माता पिता और अपने बुजुर्गों का सम्मान करना हमारा धर्म है और जहाँ बुजुर्गों का सम्मान होता है
वो समाज हमेशा आगे बढ़ता है। बुजुर्गों का हाथ रहता है हमारे ऊपर। आदरणीय देवेंद्र कुमार गौतम जी का स्वागत आदरणीय नीरज कुमार जी करेंगे। पुष्पमाला और पंसील का पट्टा पहना करके हमारे अतिथियों का स्वागत समारोह हो रहा है। आदरणीय पुष्कर बाबू जी का स्वागत आदरणीय महेश चंद्र जी करेंगे। महेश चंद्र जी है कोई कर दो नहीं है मौके पे। हाँ माला जी। आदरणीय जानकी प्रसाद जी का स्वागत सुरेश चंद जी करेंगे। सुरेश चंद जी आदरणीय जानकी प्रसाद जी मंच पर आ जाए। इसके बाद लालाराम डीलर जी का स्वागत शैलेंद्र सिंह जी करेंगे। शैलेंद्र सिंह जी आ जाए मंच पर और आदरणीय लालाराम डीलर जी का स्वागत करें। हमारे धर्मगुरु पूज्य भिक्षु जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। और कमेटी के सदस्य जाकर के उनको मंच पे सम्मान पूर्वक लाने का कष्ट करें। उनको पुष्प देकर के उनका स्वागत करें। इस गांव की समिति की ओर से हम सभी को तन्नामी पंडित जी नमो बुद्धाय जय भीम। लालाराम डीलर जी आ जाए। शैलेंद्र सिंह जी उनका पुष्पमाला और पंसील का पटका पहना करके स्वागत करें उनका। आ जाए सर जी। आदरणीय सतीश कुमार जी मंच पर आ जाए। उनका स्वागत आदरणीय ओमकार सिंह जी जो इस समिति के सचिव हैं। ओमकार जी हमारे आदरणीय सतीश कुमार जी का स्वागत करेंगे। आ जाए ओमकार जी। आप परेशान ना हो सर जी, कोई दिक्कत नहीं। बलबीर सिंह जी कोषाध्यक्ष मंच पर आ जाएं और आदरणीय राजेश कुमार जी का स्वागत समिति के कोषाध्यक्ष बलबीर सिंह जी करेंगे। बलबीर सिंह जी आ जाएं। स्वागत करिए।
बालक मान सिंह आ गए। अरे क्या नाम है आपका? रमेश जी। आदरणीय बालक राम जी का आदरणीय रमेश जी स्वागत करेंगे पंसील का पटका और फूल मालाओं से। स्वागत समारोह का कार्यक्रम यही स्थगित किया जाता है। वैसे बहुत सारे लोग हैं और चलिए कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय बालेपुर गौतम जी का सम्मान है आदरणीय अमर सिंह गौतम जी के द्वारा किया जाएगा। क्या बता ए अमर सिंह के और गरीब डालते यार पटका। हाँ स्वागत नहीं भाव यार, कब बुलाओ यार, नाम ही डालते ना आज सुबह से यार। हमारे उर्फ एलपीजी का स्वागत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति के अध्यक्ष आदरणीय गंगाराम गौतम जी पुष्पमाला और पंसील का पटका पहना करके लोग का स्वागत कर रहे हैं। सभी लोगों की तरफ से हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। इनके मुखारबिंद से हम लोग 7 दिवसीय बुद्ध कथा का श्रवण करेंगे। बाबा साहब की गाथाओं को, बहुत बहुजन महापुरुषों को जिन्होंने समाज को उठाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। आगे विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है कि जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। बुद्ध ने कहा जगत ही सत्य है, जगत में ही जो कुछ है वही सत्य है। उस लड़ाई को ज्योतिराव फुले इसलिए बाबा साहब कहते थे कि बुद्ध को केवल कबीरदास जी ने ही समझ पाया था। किसने समझ पाया था? कबीरदास जी। और कबीरदास को भी किसने समझा? बाबा साहब ने। कबीरदास जी भी यही बातें बताते थे। कबीरदास जी क्या कहते थे? काकड़ काकड़ जोड़ के मंदिर से मछली बनाए, तो वो भी कहते थे कि जगत ही सत्य है। और वही बुद्ध ने कहा है। और वो पता कैसे चला जगत सत्य? जब तक बुद्धम शरणम गच्छामि नहीं होगी, ज्ञानवान नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, आप तर्क करने की क्षमता कभी कोई ज्ञानवान होंगे। और जब तर्क करोगे तो तर्क किसके साथ करोगे? अरे जानवर साथ तर्क नहीं करोगे तो
इंसान के साथ तो उसमें लाइट चलेगी। सबका एक ही विचार है। जो द्वारा बुलेट क्या बुद्धि में गति गई, मति गई, मति में गति गई, और गति में नीति गई, और नीति में वित्त गई। तो सबने किसकी बात की है? शिक्षा की। बाबा साहब ने भी यही बात कही, वही बात कबीर दास जी ने कही, वही ज्योतिबा फुले ने कही, वही बुद्ध ने कहा। सबका एक ही विचार है, और क्या कहा कि सत्य को जानो। सत्य क्या है? इस जगत में ही सत्य है। आपको इंद्रियों के समझ में आए वही सत्य है। और इन सारे विचारों का जब बाबा साहब के समझ में आया, देखो बुद्ध ने तो घर छोड़ दिया था, लेकिन बाबा साहब ने घर नहीं छोड़ा, और बाबा साहब ने कसम खाई थी सन 1920 में। लोग ये सोचते हैं इस देश में, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि संविधान बाबा साहब को ऐसे ही बनाने को मौका मिल गया। ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने 1920 में दृढ़ निश्चय कर लिया था। क्यों? क्योंकि बाबा साहब को इसकी प्रतिबद्धता थी कि मैं ये करूंगा। क्या प्रतिबद्धता थी? समाज के प्रति संवेदना थी और कमिटमेंट, प्रतिबद्धता कि मैं ये करूंगा, और करके दिखाया। उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़ा। तो बाबा साहब ने उसके लिए क्या कहा था कि देखो जो हमने किया है वो शिक्षा की बदौलत किया है। आज लोग कहते हैं बाबा साहब ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है, तो वोट की लड़ाई लड़ी 32 साल की। 1918 से लेके 1950 तक 32 साल। बाबा साहब से बहुत सी चीज, इन महापुरुषों से जिनकी ये फोटो लगी है, इनसे सीखने लायक है। सीखिए कि बाबा साहब से क्या सीखने लायक है। सबसे ज्यादा ये कि शिक्षा किस उद्देश्य से ली जाए। फिर बाबा साहब से क्या सीखने की सबसे बड़ी सीखने की क्या चीज है? धैर्य। बाबा साहब का धैर्य देखिए कि एक ही लड़ाई लड़ने के लिए पूरी 32 साल लड़ाई लड़ी। कोर्ट की 32 साल, लोग 32 सेकंड धैर्य नहीं रख पाते हैं। और अब की बार कहे कि संविधान बचाओ है। एक बताओ, मैं लोगों से, मेरी बहुत लोगों से मैंने प्रश्न किया कि आप ही लोग कहते हो कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, क्या बाबा साहब से कोई इतना बड़ा विद्वान आदमी है इस देश में जो उस संविधान को बदल सके? सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात, क्या बाबा साहब जो हजारों साल पहले की बात जानते थे, इतने बड़े भविष्य दृष्टा थे, तो क्या बाबा साहब को ये नहीं पता था कि ऐसे मूर्ख लोग आएंगे संविधान बदलने का प्रयास करें? क्या उसमें उन्होंने वो व्यवस्था संविधान में नहीं की है?
तो मैं क्या कह रहा हूँ कि बाबा साहब ने क्या शिक्षित बनी है। अब ये तो लोग कहते हैं कि संविधान बनाया बाबा ने, लेकिन संविधान कोई भी एक आदमी नहीं पढ़ना चाहता। अगर पढ़े तो पता चल जाए कि उसी संविधान में एक अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 13 है, जिसमें वो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 30 ऐसे कुछ अनुच्छेद है उस संविधान के, जिनका ज्ञान मेरे अनुमान में, देखो दूसरा कोई पढ़े न पढ़े, लेकिन जिनको वैसे तो मेरे अनुमान में इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिस व्यक्ति को इस संविधान से फायदा ना हुआ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इस देश में। लेकिन जिनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, जिनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, उनको तो जरूर पढ़ना चाहिए, और वही सबसे कम पढ़ते हैं। जिनको सबसे ज्यादा उचित कहते हैं कि बाबा ने संविधान बनाया, बाबा ने संविधान बनाया, लेकिन कोई कहता कि हम धम्माचार हो गए, बौद्धाचार हो गए। उस बौद्धाचार से आज के डेट में सबका कौन सा आचार बनना चाहिए? संविधान। संविधान पढ़े तो लोगों की ये तो समझा सकते हैं कम से कम कि ये संविधान का जिसको इतने बड़े दुनिया के विद्वान ने बनाया है, इतने बड़े दुनिया के विद्वान, उसको बिना पढ़ा लिखा आदमी, 10th फेल आदमी क्या बदल सकता है? और क्या बाबा साहब को ये पता नहीं था कि ऐसे से लोग आएंगे? बाबा साहब ने एओला के भाषण में सन 35 में कहा था, सन 35 में कहा था कि आज जो लोग मेरी अवहेलना कर रहे हैं, आज जो लोग मुझे जो समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, इतिहास के विद्यार्थी इतिहास के पन्नों को पलटते जाएंगे। आज के 100 साल बाद इस देश में भगवान बन के पूजा जाऊंगा। अभी सन 35 के 11 साल बाकी है, और कल चुनाव खत्म हुआ है, कल चुनाव खत्म हुआ है। सब लोग बताओ इस चुनाव में सबसे ज्यादा किसका नाम लिया गया? बताओ, किसका नाम लिया गया सबसे ज्यादा? अभी 11 साल बाकी है, सोच लो आप, अभी 11 साल बाकी है सन 35 में। क्या कहा था? 100 साल बाद भगवान बन के पूजा जाऊंगा, और अभी तो 11 साल बाकी है, और 3 चुनाव होने 11 साल में, तीसरा चुनाव भी होगा, अभी सन 29 को होगा, और 34 में एक और होगा। तो बताओ तब तक बाबा साहब की क्या स्थिति होगी? तो बाबा साहब को ये भी पता था कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे, उन्होंने संसार की बात क्यों रखी? तो उन्हें ये भी पता था कि ऐसे ऐसे लोग भी आएंगे जो ऐसा प्रयास करेंगे। अब उसमें कारण क्या है कि ज्ञान कर, बाबा साहब ने क्या कहा? संघर्ष करो। संघर्ष मतलब किसी से लड़ाई नहीं करना है, ज्ञान पे बुद्ध ने भी कहा है करके। तर्क कैसे करना है? जब आपको पता चलेगा तभी तर्क करोगे। अब तर्क जब आप उस संविधान के बारे में समझेंगे, और जब कोई दूसरा कहेगा कि संविधान बदला जा सकता है, तभी तो आप कहते नहीं बदला जा सकता है। जब आप समझेंगे। अब क्या है कि लोग जब ज्ञान नहीं प्राप्त होता है तो भ्रांतियों में फंसते हैं। कैसे भ्रांतियों में? सबसे ज्यादा विरोध उन चीजों का होता है, कहां से चलती है? वो नाम से बातें चलती है, और तुम उनको विचार करने लगते हो। क्या करते हो?
मैं पहले बहुत पहले सुना करता यार, मैकाले की शिक्षा जब से लागू हुई तब से की के बाबू बनने लगे। कहाँ से चलती थी, कहाँ से वो विचारधारा, तुम सबसे ज्यादा चिल्लाने लगे। समझ ही नहीं आया कि अगर इस देश में मैकाले ना आया होता ना जो तुम्हारा फूले पढ़ पाते ना बाबा साहब पढ़ पाते, तुम्हें क्या मिलता। किन लोगों ने चलाई, किन लोगों को सर्वाधिकार सुरक्षित का शिक्षा में, और यार मैकाले की शिक्षा के कारण ये सारे पढ़े लिखे होने लगे। तो यार ऐसी भ्रांति फैलाई जाए कि मैकाले की शिक्षा का ही विरोध हो जाए, ये तो वो कैसे चलती है और कैसे समाज में फैलती है। ऐसे ही सबसे अब एक है जिससे सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होते हैं, कॉलेजियम प्रणाली उसको कहते हैं। चली कहां से वो व्यवस्था जानते हो, नागपुर पे। और आज की डेट में हर बैकवर्ड है स्कूल का आदमी कॉलेजियम का विरोध करता है। वो कॉलेजियम के बारे में जो भी कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता वो कॉलेजियम क्या प्रणाली है। अगर एक भी आदमी वो बोलने वाला ये बता दे कॉलेजियम क्या प्रणाली है, कॉलेजियम क्या प्रणाली है, और जिन लोगों ने ये बात चलाई, जिन लोगों ने ये बात चलाई, जब उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहले किस पे धावा बोला, कॉलेजियम प्रणाली पे। 99 संविधान संशोधन किया और कॉलेजियम प्रणाली खत्म कर दी। अब खत्म क्यों की थी, उसका कॉलेजियम प्रणाली से, कॉलेजियम एक ऐसा सिस्टम है हमने हाथ में ले लिया, हम चाहे जिसको, चाहे गधा हो चाहे उल्लू, उसको जज बनाएंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट के जज गधा उल्लू बनेंगे तो संविधान को बदला जा सकता है। संविधान का संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट। कहां से चली बात, मैं आज एक साल से जिस प्रोग्राम में आया हूं सबको यही समझाता हूं कि भैया अनुच्छेद 13 पढ़ लो। अनुच्छेद 13 में साफ साफ लिखा है, संविधान के क्या लिखा है, पहली धारा में अनुच्छेद 13 के लिखा है कि आज से जितनी भी विधियां इन मौलिक अधिकारों के विरोध में है वो शून्य मानी जाएंगी। स्मृति, मनुस्मृति, रामायण सारी बाबा साहब ने एक लाइन में खत्म कर दिया, जीरो, शून्य मानी जाएगी। अनुच्छेद 13 की दूसरी धारा क्या है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग में दिए हुए अधिकारों का उल्लंघन करती हो, और जिस मात्रा तक उल्लंघन करेंगी उस मात्रा तक वो शून्य मानी जाएगी। बताओ भैया, संविधान बदला जा सकता है? अब शून्य करेगा कौन, करेगा सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि अरे ये जो पढ़ते लिखते हैं नहीं, तो इन्हीं से विरोध करवाओ, किसका, कॉलेजियम का। और तुम इस विरोध करवाया, उनको खत्म किया। लेकिन क्या किया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के ही वकील संविधान संशोधन के बगल विरोध में सुप्रीम कोर्ट चले गए वकील, और अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उस संविधान संशोधन को भी निरस्त कर दिया। तो बताओ भैया, संविधान का संरक्षक तुम हो, सुप्रीम कोर्ट है? वही तो, संविधान संशोधन को भी सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर सकता है अगर वो संविधान के विरोध में है। कौन निरस्त कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। तो इन्होंने 2014 में आए तो सबसे पहले क्या, किसने दावा बोला कि हम कॉलेजियम सिस्टम खत्म करें, तो उन्हें कौन से जज बनाए,
जो संविधान के विरोध में हो, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट ने वो संविधान संशोधन निरस्त कर दिया, कॉलेजियम सिस्टम आज भी लागू। और कॉलेजियम सिस्टम लागू ना होता तो आपके 3 जज ना होते, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से रह चुके, और अगला चीफ जस्टिस भी गवई साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। अगले चीफ जस्टिस भी सुप्रीम कोर्ट के गवई साहब होंगे। तो सबसे पहले जिन महापुरुषों ने कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, जिस सबसे बड़े महापुरुष ने हमें ये पैंट शर्ट सब कुछ दिया, जिसने बोलने के लिए ये अधिकार दिया, डॉक्टर ने भी क्या कहा, शिक्षित बनो। क्या कहा सबसे पहले? और उन्होंने क्या कहा था? सिर्फ 42वें नागपुर में कहा था, मैं आपके उद्धार का मार्ग आपको एक सलाह देना चाहता हूं। क्या कहा था? उद्धार के लिए। नागपुर का भाषण है बाबा साहब का। क्या कहा था? आपके उद्धार के लिए आपको सलाह देना चाहता हूं, और इसी से आपका उद्धार होगा। क्या कहा था? पहले शिक्षित बनो। उद्धार कैसे होगा? शिक्षा से। फिर क्या कहा था? संघर्ष करो। कहा संगठित हो। और ये और आगे इसके और कहा था, अपने आप पे संयम रखो, भरोसा रखो। तीन ही शब्द नहीं गए, इसके बाद क्या कहा? अपने आप पे संयम रखो, अपनी आशाओं को मत मरने दो। उसी भाषण में अपने आप पे संयम रखो, भरोसा रखो, अपनी आशाओं को, इच्छाओं को मत मरने दो। एक दिन एक दिन निश्चित पूरी होगी। कैसे पूरी होगी? संयम रखोगे, धैर्य रखोगे। बाबा साहब से सबसे बड़ी सीखने लायक क्या चीज है? शिक्षित बनो, धैर्य रखो। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं अपना देना चाहता हूं। मैं इलाहाबाद पढ़ता था, मैंने पहला टेस्ट दिया था जो बीए करने के बाद में, और रेलवे चंडीगढ़ का टेस्ट दिया था, और संयोग से पहले ही टेस्ट पास हो गया।